बड़ी विचित्र आदत है इंसान की, वो जब कर्म करता है तब ध्यान नहीं देता, जब परिणाम आने लगता है तब वो रोने लगता। हाँ, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को बाण लगा, हजारों बाणों ने शरीर को छेद दिया। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेट गए, इच्छा मृत्यु का वरदान था। भगवान नंद नंदन यशोदानंदन श्री कृष्ण चंद्र जी गए। भगवान महाभारत के उस समर में जहां भीष्म पितामह विराजमान बाणों की सैया पर सो रहे थे, वहीं श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी अपने पांडवों को लेकर के गए। जब पता लगा भीष्म पितामह को कि श्री द्वारकाधीश आए हैं, तो लेटे ही लेटे मन ही मन में प्रणाम किया। नेत्रों से भगवान श्री नंदनंदन यशोदानंदन की तरफ देखा, उठ तो पा नहीं रहे थे, झुक पा नहीं रहे थे, हाथ पैर हिल नहीं रहे थे। लेटे ही लेटे भगवान नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन चितचोर माखन चोर मुरली मनोहर छलिया गिरधारी बनवारी कन्हैया कृष्ण चंद्र श्री मुरारी गोविंद दामोदर कहलाने वाले गिरवरधारी कहलाने वाले ब्रज के रसिक रास रासेश्वर श्री द्वारकाधीश ठाकुर जी बनचंद्र से पूछा। ठाकुर जी से पूछा, अरे कन्हैया, ओ ठाकुर जी, तुम बड़े टेढ़े हो, तुम्हारी चितवन बड़ी टेढ़ी है, मुस्कान बड़ी टेढ़ी है, पर एक निवेदन करूं। तो ठाकुर जी बोले, बाबा करो, क्या निवेदन है? भीष्म पितामह बोले, महाराज एक बात बताओ, हमने लेटे लेटे, और तो कोई काम नहीं था, जैसे कोरोना काल में हम लोगों को कोई काम नहीं था, टीवी देख रहे थे, उसी प्रकार भीष्म पितामह बोले, हम लेटे रहे और तो कोई काम नहीं था, उठ पा नहीं रहे थे। हमने अपने 99 जन्म पूर्व के बैठे लेटे लेटे देख लिए, ऐसा कोई भी कर्म नहीं मिला जिस कर्म के प्रभाव के कारण हमको ये कष्ट भोगना पड़ रहा हो। आप कृपा करके बताओ, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जो इतना असहनीय वेदना का दुख सहना पड़ रहा, इतनी पीड़ा सहनी पड़ रही, इतना असहनीय कष्ट सहना पड़ रहा। आप कृपा करके हमको बताओ, हमने क्या अपराध किया? भगवान ठाकुर जी मुस्कुरा गए। तो भीष्म पितामह बोले, बस यही हंसी में आदमी फंस जाता है, आपकी हंसी ही खतरनाक है। आप मुस्कुराओ ना, सीधे सीधे बताओ। हमें पता है आपने एक भी काम आज तक सीधा नहीं किया, सब टेढ़ा किया। जितने काम किए सब टेढ़े किए, और ठाकुर जी सच में टेढ़े हैं, इनका तो नाम ही टेढ़ा है। का और का के नीचे जो बंसी जैसी राखी रकार है कृष्ण, इनका नाम हमारे राम जी देखो कितने सीधे हैं, राम। और तुम्हारे वाले ठाकुर जी कितने टेढ़े। हमारे राम जी की फोटो देखना, कहीं चित्र देखना या मूर्ति देखना, एकदम सीधे खड़े मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऐसे। और तुम्हारे वालों की ना पूछो, खड़े भी होंगे तो 3 जगह से टेढ़े। पांव के ऊपर पांव रख लेंगे, कमर भी झुका लेंगे और गर्दन भी थोड़ा लटका लेंगे, और फिर बंसी बजाएंगे। तुम्हारे वाले जितने टेढ़े हैं, हमारे वाले उससे कहीं ज्यादा सीधे हैं भैया। तो भीष्म पितामह ने कहा, ठाकुर जी मुस्कुराओ मत, सच सच बताओ, 99 जन्म हमने देख लिए, ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि हमको ये कष्ट भोगना पड़े, ये दुख भोगना पड़े। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, भीष्म पितामह, तुमने 100वां देखा? दादाजी आपने 100वां जन्म देखा? नहीं। तो बोले, 100वें जन्म में तुमने एक लफड़ा किया था। कौन सा? बोले, एक मरे हुए सर्प को अपने तीर की नोक में फंसा करके फेंक दिया था, और वो कांटों के ऊपर जा गिरा था। उसके शरीर में अनेक कांटे लग गए थे, जितने कांटे उसके शरीर में चुभे, वही 100 जन्म बाद तीर बन करके तुमको चुभे हुए हैं। इसीलिए कर्म विचार करके व्यक्ति नहीं करता, जब दुख पाता तब रोने लगता। बोलो सीताराम।